कराची के ताजरों का सब्र जवाब दे गया। लॉकडाउन तोड़ते हुए दुकानें खोल ली, पुलिस का एक्शन। ताजर रहनुमा हम्माद पूनावाला और जावेद कुरैशी गिरफ्तार, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। अब हमारे लिए मामला चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम अगर हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे SOPs ना दी गई, हमें SOPs के मुताबिक बाजार खोलने के ऑर्डर ना दिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले, तो हम पहले रमजान से कारोबार खोल देंगे। पुलिस के एक्शन पर ताजरों का रिएक्शन। ताजिर रहनुमाओं ने यकम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 30 दिन का किराया 8 दिन कारोबार करके कैसे दें। हुकूमत की मुश्किलात समझते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी भी समझें, अब गुजारा नहीं हो रहा। चीनी इंक्वायरी कमीशन का जासूस अफसर पकड़ा गया। एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा इंक्वायरी के हवाले से खुसरो बख्तियार और दीगर को मालूमात फराहम करता रहा। तहकीकात के बाद सज्जाद बाजवा मुअत्तल, FIA ने वजीर आजम को आगाह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट क्लियर आ गया। फैसल ईधी से मुलाकात के बाद वजीर आजम ने अपना कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया था। कोरोना के शिकार फैसल ईधी ने गुज़िश्ता हफ्ते वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी। IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर मौसूल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। डॉलर रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत मौसूल हुई। शहबाज शरीफ बुलावे के बावजूद आज नैब के सामने पेश नहीं हुए, जवाब भिजवा दिया। नैब का शहबाज शरीफ के भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान, 4 मई को दोबारा तलब कर लिया गया। नैब का कहना है कानून सबके लिए बराबर है, जाती हैसियत में पेश हो और कौमी इदारे से ताउन करें। शहबाज शरीफ की बार बार तलबी से नैब न्याजी गठजोड़ साबित हो गया। तलब की गई तमाम मालूमात और दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं। दफ्तर बुलाकर शहबाज शरीफ की जिंदगी खतरे में ना डाली जाए। नैब ने पूछगछ करनी है तो उसे स्काइप एड्रेस फराहम कर दिया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। खुर्शीद शाह की आमदन से जायद असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह की जमानत भी मुस्तरद कर दी गई। रेफरेंस में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुल्जिमों की सजा में तब्दीली और रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डैनियल पर्ल के गवाह और कत्ल के तमाम सबूत पेश किए गए। मुल्जिमान की शनाख्त परेड भी हो चुकी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पावर सिस्टम में खराबियों की वजह से IPPs को अरबों रुपए की जायद अदायगियां करने का इंकशाफ हुआ है। रुपए की कदर में बार बार कमी के बायस भी 16 अरब रुपए से जायद अदा किए गए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गलत कलेक्शन की वजह से भी 11 अरब रुपए जायद अदा किए जा चुके। पावर सेक्टर इंक्वायरी की रिपोर्ट में इंकशाफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोरोना की रोकथाम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतल्लिक सिविल इंतजामिया के साथ मुआवनत से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने वसाइल और वक्ती रुकावटों के बावजूद कोरोना से निपटने के लिए नेशनल कमांड के इकदाम को सराहा। वबा के बायस पंजाब हुकूमत को माली खसारे का सामना। तरक्याती बजट को गैर तरक्याती कामों में लगाया जाने लगा। 6 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट सेक्टर को मुंतकिल कर दिए गए। महसूलात रुकने से बजट खसारा बढ़ने लगा।
पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 533 नए केस रिपोर्ट। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9,749 तक जा पहुंची। मजीद 8 हलाकतों से जाबहक अफराद की तादाद 209 हो गई। 7,384 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। 58 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,521 मरीज सेहतयाब हो गए। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,328 मरीज। सिंध में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,373 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,345 है। बलोचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 194 और आजाद कश्मीर में 91 हो गई। मर्दान के इलाके मंगा में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आ गए। मंगा का मोहल्ला इस्लामाबाद दोबारा सील। बलोचिस्तान के साबिक वजीर बल्दियात मुस्तफा तरीन कोरोना से जाबहक। सिबी में तबलीगी जमात के मजीद 4 अरकान में वायरस की तस्दीक हो गई। रमजान अच्छे मौसम में गुजरेगा। मई में बारिशों के 3 सिलसिले भी मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची वालों के लिए बुरी खबर, रमजानुल मुबारक में गर्मी का राज होगा। सिंध में स्कूल कॉलेजेस के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 4वीं से 8वीं जमात के इम्तिहान 1 जून, 9वीं और 10वीं के 15 जून से शुरू होंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के इम्तिहान 6 जुलाई से लिए जाएंगे। पहली से तीसरी जमात के बच्चों को तहरीरी टेस्ट के बाद प्रमोट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद से 2, लाहौर से एक खुसूसी परवाज बरतानवी मुसाफिरों को लेकर रवाना। जनूबी कोरिया के 115 शहरी कतर एयरवेज के जरिए 338 अमरीकी शहरी और सिफारतकार भी इस्लामाबाद से वापस चले गए। 133 तुर्क शहरी भी वतन रवाना। मेरीन ने गल्फ एयर की परवाज 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर आज शाम कराची पहुंचेगी। मुसाफिरों को एयरपोर्ट से क्वारंटीन भेज दिया जाएगा। तुर्की से खुसूसी तैयारा तिबी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्तांबुल से आने वाले सामान में हिफाजती सूट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और अद्विया शामिल। सामान तुर्की की तरफ से पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए अतिया किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मंदी। इंडेक्स में 450 पॉइंट से जायद की कमी। 31,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.62 सस्ता 159 रुपए 50 पैसे का हो गया। एबटाबाद के करीब लैंडस्लाइडिंग, 2 घर तबाह, पूरे गांव को खाली करा लिया गया। मुजफ्फराबाद के करीब भी लैंडस्लाइडिंग, सड़क साफ करते 2 बुलडोजर जब्त में आ गए। एक दरिया नीलों में जा गिरा, एक बुलडोजर का ड्राइवर लापता। काली मिर्चें खाएं और कोरोना से निजात पाएं। लाहौर के शहरी का कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा। इलाज की इजाजत देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस आयशा ए मलिक की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका इदारों से रुजू करने की हिदायत। खिलाड़ियों की वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के पेश नजर आवाम से घरों में रहने की अपील। इमामुल हक कहते हैं लॉकडाउन के बाद खेल में वापसी के लिए वक्त दरकार होगा। असद शफीक का कहना है ग्राउंड में जा नहीं सकते, कोरोना से निपटना ज़हनी तौर पर मुश्किल है। शान मसूद ने कहा कि घर में बैठना बहुत अजीब लग रहा है। कोरोना वायरस ने एक और खिलाड़ी की जान ले ली। साबिक शेर पाकिस्तान पहलवान मोहम्मद अफजल अमेरिका में चल बसे। उम्र 85 बरस थी। अमेरिका में ही सपुर्द खाक किया जाएगा।
मर्दान के तालिब इल्म ने डॉक्यूमेंट्री के मुकाबले में 40 ममालिक के तलबा को शिकस्त दे दी। खवातीन के हुकूक पर बनने वाली 5 मिनट 55 सेकंड की फिल्म द चेन ब्रेकर ने आलमी मुकाबला जीत लिया। फिल्म अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के वसीम खान ने तैयार की।